हे मनुष्य, मैं आपसे सच कहता हूं कि इस संसार के विनाश में बहुत कम समय बचा है। हे मनुष्य, आ गया है महासंकट का दौर। अब शुरू होगा परमाणु महाविध्वंसक बम की दौर। होगी 90 सेकंड में पूरी दुनिया खत्म। हमारी पृथ्वी परमाणु विध्वंसक बम के ढेर पर बैठी है। एक ही झटके में मर जाएंगे 8 अरब लोग। होगी हर एक मिनट में तबाही की मंजर। लोग जान ही नहीं पाएंगे कि क्या हो गया। आ रही है दबे पांव मौत की आहट। युद्ध के लिए तैयार किए गए अति आधुनिक अस्त्र शस्त्रों पर आधारित है मेरा सबसे बड़ा प्रश्न। जिन अति आधुनिक परमाणु बम जैसे विध्वंसक हथियारों को हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, क्या उन हथियारों से हम अपनी सुरक्षा कर सकेंगे? हम एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन की खोज में हैं। क्या हम इन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा वह शांति प्राप्त कर सकेंगे? क्यों? क्योंकि आज संसार के सभी देश अति आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हैं। यहाँ तक कि दाने दाने को तरस रहे पाकिस्तान के पास भी 150 परमाणु बम और तमाम सारी विध्वंसक मिसाइलें हैं। तो क्या इसका अर्थ यह समझा जाए कि हथियारों के साथ एक शांति, सुरक्षित और आनंददायी जीवन जिया जा सकता है? वर्तमान समय में यदि परमाणु बम की बात की जाए तो पूरी संसार भर के 3 शक्तिशाली देशों के पास 12,512 परमाणु बम हैं, जिनमें से 5,889 परमाणु बम रूस के पास हैं, 5,244 परमाणु बम अमेरिका के पास हैं और चीन के पास 410 परमाणु बम हैं। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 300 परमाणु बम हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं, इजराइल के पास 90 परमाणु बम हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु बम हैं। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी इस समय परमाणु बम के ढेर पर बैठी है। यदि यह परमाणु बम किसी के द्वारा भी नहीं चलाए गए तो भी धरती पर यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है या फिर न्यूक्लियर संयंत्रों में किसी प्रकार का विस्फोट होता है तो फिर होने वाली तबाही का अनुमान लगाना असंभव है। क्यों? क्योंकि अनुमान से अधिक तबाही होने वाली है। वैसे भी देखा जाए तो इस समय पूरे संसार में लोग प्राकृतिक आपदाओं से परेशान हैं। एक तरफ प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना और दूसरी तरफ मानव जनित आपदा जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और परमाणु युद्ध। प्राकृतिक आपदा तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसे रोक सकें, लेकिन मानव जनित आपदा को तो रोकने का प्रयास कर ही सकते हैं। यदि इन आपदाओं को रोका नहीं गया तो विश्व के विनाश का यह बहुत बड़ा कारण बन जाएगी। वर्तमान समय में जो संसार के सामने सबसे बड़ी मानव जनित आपदा दिख रही है वह है परमाणु बम का महासंकट। आज सभी को मालूम है कि संसार में इस समय 2 अलग अलग स्थान पर युद्ध चल रहे हैं। पहला युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है तो दूसरा युद्ध इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। मानव हितों के लिए इन युद्धों को रोकना परम आवश्यक है, लेकिन
आश्चर्य की बात यह है कि लंबे समय और बहुत प्रयासों के बाद भी दोनों स्थानों पर युद्ध को रोककर शांति स्थापित करने का प्रयास अभी तक विफल ही रहा है। यदि मेरी बातों पर विश्वास करें कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ता है तो कुछ ही मिनट के भीतर पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या विनाश के ढेर पर बैठे इस संसार को विनाश से बचाया जा सकता है? जवाब है नहीं। कोई भी व्यक्ति आज तक सामने नहीं आया यह बोलने के लिए कि लोगों को विनाश से बचाया जा सकता है, अथवा किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मैं लोगों को विनाश से बचा लूँगा। ऐसी हालत में ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह कहता है कि लोगों को इस विनाश से केवल 2 ही व्यक्ति बचा सकते हैं। पहला है मैं स्वयं और दूसरा है भगवान श्री कल। मेरे पास प्रकृति के 5 तत्वों की शक्ति है। इन शक्तियों को प्रयोग करके सभी देशों में पृथ्वी पर भूकंप, सुनामी, तूफान और बवंडर जैसे प्राकृतिक प्रकोप को लाकर रखे गए सभी परमाणु बम को नष्ट किया जा सकता है। दूसरा, धरती का तापक्रम बढ़ाकर परमाणु संयंत्रों में विस्फोट करवाकर परमाणु बम को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इससे भी बहुत सारे लोग मरेंगे। तीसरा, दिव्य शक्ति का प्रयोग करके परमाणु बम को डिफ्यूज किया जा सकता है। चौथा है मोहनी अस्त्र का प्रयोग करके एलियन के मन को प्रेरित किया जा सकता है कि वह अपनी अत्यधिक विकसित टेक्नोलॉजी के द्वारा अस्त्रों का प्रयोग करके धरती पर रखे गए सभी परमाणु बम को डिफ्यूज कर दें। इस कार्य को पूरा करने में भगवान श्री कल्कि जी भी शामिल हो सकते हैं। और छिप करके इस घटना को साकार रूप में सफल बना सकते हैं, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण में लिखा है कि भगवान श्री कल्कि छिप कर ही अपनी योजना को पूरा करेंगे। तो आइए अब देखिए विकसित देशों के द्वारा परमाणु युद्ध की तैयारी। आज की जो हमारी पहली बड़ी खबर है वो ये है, और वो पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक खबर है, वो है न्यूक्लियर हाई अलर्ट। न्यूक्लियर हाई अलर्ट, ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूं, ये देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। सीधा आइए, पहली बड़ी खबर आपके सामने है, ये देखिए इजराइल का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका का न्यूक्लियर अलर्ट। ब्रेकिंग द म्यूजिक। तीसरी बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस बढ़ा रहे हैं अपनी न्यूक्लियर ताकत और हथियार। चौथी बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक पर ISIS हमले की वार्निंग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्रंट लाइन में रूसी सैनिक पर खौफनाक हमला। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा, ट्रेंच में छिपे रूसी फौजी पर ड्रोन अटैक हुआ। ये देखिए जरा, एक दिन में 1100 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत, लगभग 1200। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, डोनेट्स्क में यूक्रेनी काफिले पर अटैक। ब्रेक करिए जरा, रूसी हमले में यूक्रेनी वाहन के पर कट जोड़े। ये देखिए जरा, नेटो को मिसाइलों से घेरेगा रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के मिसाइल चक्रव्यूह का सनसनीखेज दावा। यमन से लेकर क्यूबा तक मिसाइल तैनाती करेगा रूस। नॉर्थ कोरिया, ईरान, सर्बिया में तैनाती का प्लान। रशियन स्टेट मीडिया का रूसी डिप्लॉयमेंट पर खुलासा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बहुत अलार्मिंग खबर है।
यानी अब जो मिसाइल जो वेस्टर्न फोर्सेस के अगेंस्ट में उनको मिसाइलें दी जाएंगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए जरा दिखाइए राहुल इस खबर की डिटेलिंग जो है हमारे पास, ये देखिए जरा। लेकिन देखिए न्यूक्लियर हाई अलर्ट है इस वक्त की बड़ी खबर, और जो मेरे पास डिटेलिंग आ रही है ये देखिए जरा। सीधे प्ले ऑन करिए राहुल, ये देखिए, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा आफ्टर अबाउट 3 पॉइंटर्स। ये देखिए रूस का मिसाइल जाल, वर्ल्ड वॉर की वार्निंग, आई सेड 3 पॉइंटर्स। ये देखिए जरा, ये देखिए नॉर्थ कोरिया, ईरान, यमन, सर्बिया। राहुल एक बार लोकेशंस तो एस्टैब्लिश कर दे, दिखाइए जरा। वेनेजुएला, क्यूबा, निकारागुआ, मेक्सिको, ये वो इलाके हैं जहां पर उसका नेटवर्क होने वाला है। ये देखिए अब सहयोगी देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात कर सकता है रूस, बड़ी खबर। सहयोगी देशों को न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल दे सकता है रूस, बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका ब्रिटेन पर हमले के लिए मिसाइलें दे सकता है रूस, बड़ी खबर। रशियन स्टेट मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत चिंताजनक खबर है। ये देखिए जरा, ये खबर को समझिए आप। एक बार टाइट फ्रेम पर राहुल आइए जरा मेरे ऊपर, हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं दिखा रहा हूं। एक तरफ रशिया ने पोजीशनिंग कर ली है, लेकिन जर्मनी, स्पेन और इटली डरे हुए हैं रशिया से। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमलों के खौफ में जर्मनी, इटली और स्पेन, बड़ी खबर। यूक्रेन में सेना भेजने से डरे जर्मनी, स्पेन और इटली। आज की बड़ी खबर, मैंने आज पहली बार अपनी वॉल में 2 बार पुतिन को दिखाया, दूरबीन से वो देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और यहां पर इन दोनों का जो गेम चल रहा है वो बड़ा खतरनाक है। इन दोनों का जो गेम है, सीधे आइए बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक रूस की बड़ी सैन्य तैनाती। क्यूबा के हवाला पहुंची रूसी फ्रिगेट और सबमरीन, न्यूक्लियर केपेबल जिरकॉन मिसाइल से लैस है रूसी सबमरीन। क्यूबा में रूस की गोर्शकॉफ फ्रिगेट भी मौजूद, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, बड़ी खबर लीजिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक रूस की बड़ी सैन्य तैनाती। क्यूबा के हवाला पहुंची रूसी फ्रिगेट और सबमरीन, न्यूक्लियर केपेबल जिरकॉन मिसाइल से लैस है रूसी सबमरीन। सीधे आइए, इसके जो फ्लोर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। एक्सीलेंट ग्राफिक्स बाय माय टीम। ये देखिए, अमेरिकी बॉर्डर से करीब 350 किलोमीटर दूर रूसी वॉरशिप सबमरीन है। अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन तैनात है। क्यूबा के हवाला पहुंची रूसी सबमरीन कजान, न्यूक्लियर केपेबल जिरकॉन मिसाइल से लैस है कजान। एडमिरल गोर्शकॉफ फ्रिगेट की भी क्यूबा में तैनाती हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सीधे आइए, कैंप 4, फिर फ्लोर, और फिर उसके बाद सीधे इसके फ्लोर पर आएंगे। अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती और अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। व्हाइट हाउस ने जारी की चेतावनी, न्यूक्लियर वेपन बढ़ा सकता है अमेरिका, बड़ी खबर। अमेरिका को रूस से ऑल आउट वॉर की आशंका। चीन, नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से अलर्ट पर अमेरिका, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फ्लोर पर आइए राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। व्हाइट हाउस ने जारी की चेतावनी, न्यूक्लियर वेपन बढ़ा सकता है अमेरिका। अमेरिका को रूस से ऑल आउट वॉर की आशंका। चीन, नॉर्थ कोरिया ने के परमाणु कार्यक्रम से अलर्ट पर अमेरिका। राहुल स्क्रीन पर सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त। ये देखिए किस तरीके से न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई है, तू डाल मैं पात। अमेरिका अलर्ट है, वहां पर वो भी अलर्ट है, उनका बल्कि डिप्लॉयमेंट हो रहा है अपने न्यूक्लियर वॉरशिप्स का, न्यूक्लियर सबमरीन्स का। ये देखिए, सीधे आइए इसके फ्लोर पर राहुल। पहले वाली जो खबर है वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। अमेरिका का न्यूक्लियर वॉर अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका की न्यूक्लियर वेपन को लेकर वार्निंग, नए न्यूक्लियर वेपन तैयार कर सकता है अमेरिका, बड़ी खबर। न्यूक्लियर वेपन की संख्या बढ़ा सकता है अमेरिका, बड़ी खबर। रूस से न्यूक्लियर युद्ध की आशंका को लेकर तैयारी है। चीन, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जवाब। 3 दिन के अंदर न्यूक्लियर केपेबल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका और साउथ कोरिया की न्यूक्लियर तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, सीधे दिखाइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। साउथ कोरिया के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। न्यूक्लियर प्लानिंग को लेकर अहम बैठक, न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप की तीसरी बैठक। नॉर्थ कोरिया से न्यूक्लियर वॉर की आशंका को लेकर बैठक चल रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है राहुल। इसके बाद एक और बड़ी खबर है, वो खबर में दिखाने के बाद दोनों गोप्रो पढ़ूंगा। आइए राहुल जरा दूसरी खबर दिखा दे, कैंप 4 पे मेरे बगल में दिखाइएगा। अभी आपने देखा अमेरिका और साउथ कोरिया की तैयारी, अगली ब्रेकिंग, सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर जो मेरे सामने आ रही है। तेजी से न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रहा है
रूस इस वक्त की बड़ी खबर, चीन नॉर्थ कोरिया भी कर रहे हैं परमाणु युद्ध की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। फिर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, न्यूक्लियर वेपन के भंडार भर रहे हैं तीनों, इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है। फिर देखिए जरा यहां पर चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को लेकर वार्निंग, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ कोरिया का फ्रंट, नॉर्थ कोरिया का फ्रंट वो भी एक्टिव है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। सीधे आइए राहुल, जो हमारी दूसरी ब्रेकिंग है उसको इस फ्लोर ऑल्टरनेटिवली ब्रेकिंग विद अपर गोप्रो चेंज करते रहिएगा, इट्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन राहुल। सीधा आइए अपर गोप्रो पर बड़ी खबर, न्यूक्लियर वॉर का रेड अलर्ट, रूस चीन नॉर्थ कोरिया वेपन पर काम कर रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तेजी से न्यूक्लियर वेपन के भंडार बढ़ रहे हैं तीनों देश। मैं चाहता था पहला वाला गोप्रो हो, बट नेवरदलेस ये देखिए पहले वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल जरा। ईरान के साथ भी चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस का तालमेल। साउथ कोरिया के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की तैयारी चल रही है, ये देखिए जरा जो मेरे पास जानकारी आ रही है। साउथ कोरिया को परमाणु योजना बता सकता है अमेरिका, बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए साउथ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन का फॉर्मूला मिल सकता है, बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए राहुल, जो अब हमारा जो अगला फ्लोर है राहुल, टीवी पर दीजिए और फुल फ्लोर मुझे दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर वॉर का रेड अलर्ट, फुल फ्लोर दिखाइए। आइए जरा, ये देखिए जरा रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहे हैं, बड़ी खबर। ये जो जानकारी है, तेजी से न्यूक्लियर वेपन के भंडार भर रहे हैं तीनों देश। ईरान के साथ भी चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस का तालमेल। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की चेतावनी, बेहिसाब न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है चीन, ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए राहुल, मेरे साथ टेक द ब्रेकिंग, मेरे बगल में लीजिएगा राहुल। नॉर्थ कोरिया की बड़ी चाल का खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए एस्केलेशन की तैयारी में है नॉर्थ कोरिया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, ये देखिए जरा। साउथ कोरिया से सटे बॉर्डर पर बड़ी हलचल, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा राहुल। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा, करीब 3 किलोमीटर के इलाके में मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डीलिमिटराइज जोन में एस्केलेशन के संकेत, बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। इस पर मैं वापस आऊंगा, बड़ी खबर, बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज की सबसे बड़ी खबर स्टोरी सीधे कैंप 4 पर राहुल। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक को दहराने की धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पेरिस में लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग, लोन वुल्फ यानी अकेले जाकर कोई हमला करेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि वो जो हे स्टैक है उसमें से सुई को निकालना। आईएसआईएस ने तस्वीर जारी करके दिए धमकी, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। पेरिस ओलंपिक के दौरान ड्रोन अटैक की चेतावनी, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। पेरिस अटैक, पेरिस ओलंपिक, वर्ल्ड कप चल रहा है, ओलंपिक शुरू होने वाला है और उस पर अटैक की धमकी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए फ्लोर पर, मैं बख्शी सर के पास आने वाला हूं इस खबर को लेकर। ये देखिए पेरिस ओलंपिक पर आतंकी खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर। पेरिस में लोन वुल्फ अटैक की आईएसआईएस की धमकी है, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। पोस्टर जारी कर आतंकी हमले की धमकी दी गई है। पोस्टर में पेरिस का एफिल टावर दिख रहा है, ये जानकारी, लुक एट दिस। पोस्टर में गिफ्ट लिखे बैग के साथ दिखा ड्रोन। 26 जुलाई से पेरिस में शुरू हो रहा है। रूस के बेलग्राड में अब तक का सबसे बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बेलग्राड में 24 घंटे से यूक्रेन की ताबड़तोड़ शेलिंग, ये देखिए बेलग्राड में 24 घंटे में करीब 140 बार गोलीबारी हुई है। बेलग्राड में रिहायशी इलाकों पर शेलिंग, बेलग्राड में सैन्य ठिकाने और वेपन स्टोर पर अटैक, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं राहुल। इसकी ब्रेकिंग और शॉट, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। सीधा आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट राहुल बगल में चलाइए। यूक्रेन का टारगेट बेलग्राड, 24 घंटे में करीब 140 बार गोलीबारी की गई है। नंबर 1, बेलग्राड के रिहायशी इलाके में शेलिंग। बेलग्राड में पिछले 3 दिनों में 2 बड़े हमले किए गए हैं, बड़ी खबर। बेलग्राड में अब से कुछ देर पहले भी ड्रोन अटैक, खार्किव से बेलग्राड पर हो रहा है हमला, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीधे आइए राहुल, कैंप 4 पर बड़ी खबर, पहली बार रूस में यूक्रेनी फाइटर जेट्स पर डायरेक्ट अटैक, बड़ी खबर। यूक्रेनी विमानों की रूस पर बड़ी एयर स्ट्राइक, बेलग्राड में हथियारों के गोदाम पर एयर अटैक किया गया है। यूक्रेनी विमानों ने रूसी बेस पर दागी मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट, ये दिखाइए जरा। पहली बार रूस में यूक्रेनी फाइटर जेट्स का डायरेक्ट अटैक,
यूक्रेनी विमानों की रूस पर बड़ी एयर स्ट्राइक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधे आइए इसके ऊपर गोप्रो पर राहुल। इसके बाद 3 खबरें, 3 शॉट इसको मिलाकर तैयार रखेगा। बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये जानकारी, यूक्रेनी विमानों का रूस पर हमला। राहुल, बेलग्राड वाली खबर बगल में दिखाइएगा। ब्रिलियंट ग्राफिक्स बाय माय टीम, बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं। ये देखिए जरा, पहली बार यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस में डायरेक्ट अटैक किया गया है। पहली बार यूक्रेनी विमानों से बेलग्राड पर अटैक किया गया। बेलग्राड की खबर बगल में चल रही है। रूस के हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी हुआ संघर्ष अब उम्मीद से लंबा खिंच रहा है। अमेरिका और यूरोप के कई देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिस कारण से रूस बार बार परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन भी ताइवान पर कब्जा करने के लिए टकटकी लगाए बैठा है। और यदि बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान में सरकार बदलना तो मौसम परिवर्तन के समान ही सामान्य घटना बन चुकी है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, जो कई तरह के तिकड़म भिड़ाकर कुर्सी तक पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी कट्टरपंथी बहुत पसंद करते हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन कट्टरपंथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। कुल मिलाकर पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंटती नजर आ रही है, जिस कारण आने वाले भविष्य में माहौल बिगड़ने की और भी ज्यादा संभावना है। शायद रूस और यूक्रेन के वर्तमान संघर्ष की ही भांति हमें और भी कई देशों के मध्य इसी तरह की खींचातानी देखने को मिले। इन सभी संभावनाओं से मिलकर जो सबसे बुरी संभावना बनती है वो है तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु हमले की। वस्तुतः परमाणु युद्ध से भयंकर और विध्वंसकारी कोई मंजर हो ही नहीं सकता, किंतु क्या परमाणु युद्ध के हालात में भी जान बच पाना संभव हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? ये जानने के लिए आज के वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों, आज रूस के पास 6000 से अधिक परमाणु बम हैं, जिनमें से 4477 परमाणु बम युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। वहीं अमेरिका के पास भी 5500 परमाणु बम हैं। रूस ने परमाणु युद्ध के लिए अलग से सेना की एक टुकड़ी तैनात की हुई है, जो परमाणु हमले के समय हर स्थिति और हर माहौल में युद्ध लड़ सकती है। अभी तक इतिहास में केवल 2 बार परमाणु बमों द्वारा हमला किया गया है। सबसे पहला बम अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। इस बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया था। इस हमले से हिरोशिमा में 70,000 के करीब व्यक्तियों की मौत हो गई थी। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद अमेरिका ने जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी फैटमैन नामक परमाणु बम गिरा दिया, जिसकी चपेट में आकर 39,000 लोग मारे गए थे। कुल मिलाकर इन दोनों धमाकों में 1,09,000 व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। वहीं आज की तुलना में ये बम तकनीकी रूप से बेहद ही कमजोर थे। वर्तमान में मानव की बढ़ती तरक्की के साथ साथ परमाणु बम की मारक क्षमता भी 10,000 गुना तक बढ़ चुकी है। जब 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध सेनाओं के बीच में होता है, किंतु परमाणु बम इतने विध्वंसकारी होते हैं कि इनका हमला सिर्फ सेनाओं तक ही सीमित नहीं रहता। ये बम सीधे सीधे किसी देश के सामान्य नागरिकों को मारने और देश के संगठन एवं ढांचे को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए जब भी एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करता है तो हमलावर देश हमला किए जाने वाले देश के सबसे भीड़ भाड़ वाले और संपन्न शहर या नगर को ही चुनता है, ताकि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। यानी यदि भारत पर कभी परमाणु हमला होता है तो दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर सबसे बड़े लक्ष्य माने जा सकते हैं। जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो इसके विस्फोट में गुणात्मक वृद्धि होती है, यानी इस विस्फोट में एक से अधिक धमाके सुनाई दे सकते हैं। पहला धमाका अपेक्षाकृत धीमा होता है, किंतु इस धमाके को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। धमाके से निकली चमक इतनी तेज होगी कि 20 किलोमीटर दूर खड़ा आदमी भी यदि इस चमक को देख ले तो तुरंत अंधा हो जाएगा। भयंकर आग का गोला मशरूम की तरह गजब की तेजी लिए हुए ऊपर की ओर उठता है। इस मशरूम की गति इतनी तेज होती है कि हवा को भी दूर हटने का मौका नहीं मिलता और एक और भयंकर तेज विस्फोट हो जाता है। इस दूसरे विस्फोट की गूंज हजारों किलोमीटर यहाँ तक कि दूसरे देशों तक सुनाई दे जाती है। विस्फोट के कारण कई किलोमीटर दूर की हवा भी तेजी से
से गर्म होकर आसपास के इलाकों में फैलने लगती है। इस गर्म हवा के प्रभाव में आई इमारतें सूखे पत्तों की तरह जलने लगेंगी। धमाके से इतनी अधिक गर्मी निकलती है कि लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी, यहाँ तक कि लोहा और अन्य धातुएं भी पिघल जाती हैं। पूरा का पूरा शहर ही आग की लपटों का शिकार हो जाएगा और शहर में मौजूद गैस पाइपलाइन या पेट्रोल पंप इत्यादि सबके सब धमाकों के साथ आग पकड़ लेंगे। परमाणु बम धमाके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनती है जो सभी प्रकार के ऊंचे खंभों या मोबाइल टावर को किसी टहनी की ही भांति मोड़ सकती है। धमाके से निकली शॉक वेव करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लिए आगे बढ़ती है। ये शॉक वेव अपने रास्ते में आए सभी पेड़ों, इमारतों या गाड़ियों आदि को कुचलकर तबाह कर देगी। तेज गति से निकली शॉक वेव 15 से 20 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। यानी इस बड़े इलाके में रहने वाले इंसानों का जीवित बच पाना तो नामुमकिन के ही समान है। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि यदि आप किसी दिल्ली या मुंबई जैसे महानगर में रहते हैं और यदि कभी विश्व युद्ध हो जिसमें परमाणु बम हमले की संभावना बनती दिखे तो आप तुरंत अपने महानगर को छोड़कर किसी ऐसे रिश्तेदार या मित्र के घर रहने चले जाएं जो दूर दराज के किसी छोटे गांव में रहता हो। दोस्तों, यदि आपके पास इतना समय ना बचा हो कि आप किसी दूर दराज के गांव में पहुंच सके और हालात परमाणु बम हमले के बनते जा रहे हों तो खुद को बचाने के लिए आपको किसी भूमिगत स्थान की आवश्यकता होगी। परमाणु बम से बचने के लिए दुनिया भर में विशेष एवं मजबूत बंकर बनाए गए हैं, किंतु उन बंकरों में सामान्य नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। वो बंकर सिर्फ नेताओं और अन्य वीआईपी लोगों के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए किसी आम इंसान के लिए जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जा सकता है वो है अंडरग्राउंड मेट्रो रेल लाइन। महानगरों में कई स्थानों पर अंडरग्राउंड अर्थात भूमिगत मेट्रो लाइन बेहद ही गहरी बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में कई स्थानों पर मेट्रो 100 फीट से भी अधिक गहराई पर दौड़ रही है। ऐसी भूमिगत मेट्रो लाइन प्राण बचाने का सर्वोत्तम स्थान माना जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक गणना के अनुसार 10 फीट से अधिक गहराई का बंकर भी आपको परमाणु हमले से बचा सकता है। हालांकि भले ही ये भूमिगत मेट्रो लाइन आपको धमाके से बचा ले, किंतु इनमें भी रेडिएशन का खतरा बना रहेगा। रेडिएशन हवा में तैरने वाली एक ऊर्जा होती है जो आपको गंभीर रूप से बीमार कर देगी। इसलिए आपको कुछ दिनों तक मेट्रो स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों को भी अच्छी तरह से बंद करना होगा, जिस वजह से इन भूमिगत स्थानों में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। यानी आपको अपने साथ इन सुरंगों में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखने होंगे ताकि आप सांस ले सकें। आपके छुपने के स्थान से बाहर कितना रेडिएशन फैला हुआ है इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, परंतु परमाणु ऊर्जा के जानकारों के अनुसार परमाणु बम विस्फोट के करीब 10 से 15 दिनों के बाद रेडियो एक्टिव रेडिएशन कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको कम से कम 15 दिनों तक इसी स्थान पर छुपकर रहना होगा। ऐसे में आपको अपने लिए पर्याप्त मात्रा में डब्बाबंद खाने और पानी की आवश्यकता होगी। पानी और खाने की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आपके साथ कितने व्यक्ति और छुपे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि कई सारे भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर खाने और पीने की चीजों की छोटी दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ से आप अपने लिए पानी और चॉकलेट आदि के रूप में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। चॉकलेट जैसे भोज्य पदार्थ महीनों तक खराब नहीं होते और ये ऊर्जा का अच्छा साधन भी है। यदि संभव हो तो छुपने से पहले आपको अपने साथ बुखार उतारने वाली और दर्द से राहत पाने वाली कुछ सामान्य दवाइयाँ भी रख लेनी चाहिए। परमाणु विस्फोट के बाद उठी धूल से आसमान ढक जाता है, जिससे कई दिनों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान बेहद ही तेजी से नीचे गिरता है। इसलिए इस ठंड से बचने के लिए आपके पास गर्म कपड़े भी होने चाहिए। परमाणु हमले के बाद बिजली की आपूर्ति भी रुक जाएगी, इसलिए आपको अपने स्थान पर्याप्त मात्रा में टॉर्च आदि भी रख लेनी चाहिए। बाहर की घटनाओं से अवगत रहने के लिए एक रेडियो भी आपके साथ हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, यदि आप 15 दिनों तक अपनी जान बचाने में सफल रहते हैं तो समझो आपके प्राण बच गए। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद बाहर फैला रेडिएशन कम हो चुका होगा, इसलिए अब आप खुद की आवश्यकता का सामान जुटाने बाहर निकल सकते हैं। किंतु अभी भी रेडिएशन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, इसलिए आपको अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर ही बाहर निकलना चाहिए और अपना अधिकतर समय भूमिगत स्टेशन पर ही घूमते हुए बिताना चाहिए। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद बाहर फैला रेडिएशन समाप्त हो चुका होगा, यानी अब आप वापस अपने घर लौट कर आ सकते हैं। किंतु बाहर का नज़ारा आपकी सोच से भी अधिक भयंकर होगा। अपना घर तो छोड़िए, आप अपने शहर तक को नहीं पहचान पाएंगे। सभी घर, सभी बिल्डिंगें, सभी मंदिर एवं मस्जिदें मटिया मेट हो चुके होंगे। जिस
जिस देश जिस शहर को बनाने में हजारों वर्ष लगे थे, जो शहर खूबसूरती और कई तरह की संस्कृतियों का गवाह हुआ करता था, वो सब खूबसूरती और संस्कृति एक पल में ही खाक में मिल चुके होंगे।